आज हम लोग बात करेंगे गैस्ट्रो से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स की। उसमें भी स्पेशली आज हमें आप सभी को एग्रावेशन के बारे में बताऊंगा कि क्या खाने से एग्रावेशन होता है और उस कंडीशन में हमारे यहाँ होम्योपैथ में क्या क्या दवाएं हैं जिससे कि आसानी से आराम मिल सके। तो सबसे पहले हम आते हैं, अगर किसी को एप्पल खाने की वजह से कोई परेशानी बढ़ गई हो, उसे चाहे पेट दर्द हो, सर दर्द हो, कोई भी परेशानी जो ये मरीज कहे कि हमें एप्पल खाने से ये बढ़ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे यहाँ होम्योपैथ में 3 दवाएं हैं, आर्सेनिक आयोड, बेलाडोना और बोरेक्स। इन 3 दवाओं में से ही पेशेंट ठीक होगा। तो वैसे और भी सारे सिम्टम लेकर देख लेना पड़ता है कि इसे और क्या क्या लक्षण हैं, उस हिसाब से हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसे बेलाडोना दिया जाए, कि आर्सेनिक आयोड दिया जाए या बोरेक्स दिया जाए। फिर अगर पेशेंट ये कहे कि एप्पल खाने से मुझे आराम मिलती है, तो वैसे कंडीशन में हमारे यहाँ गुआइकम है। गुआइकम एक ऐसी दवा है जिसे कि एप्पल खाने से आराम मिलता है। फिर बेक्ड फूड जैसे बिस्किट या फिश वगैरह, जो कोई भी खाना हो जो बेक किया हो, हमें मतलब है सिर्फ बेक फूड से। अगर वैसे लोगों को, वैसे व्यक्ति को जिसको बेक्ड फूड से परेशानी बढ़ती हो, तो उसके लिए हमारे यहाँ कार्बोवेज और पल्सेटिला, ये 2 दवाएं हैं जो कि कोई भी फूड जो बेक किया हो इससे परेशानी लोगों की बढ़ जाए। तीता खाने से अगर परेशानी बढ़ती हो तो उसके लिए नेट्रम फॉस, तीता से नेट्रम फॉस। और अगर जामुन खाने से लोगों की परेशानी बढ़ती हो तो उसके लिए इपिकाक हमारे यहाँ दवा है। बहुत बार लोग कहते हैं कि जब से हम जामुन खाए हैं तब से सारा मुंह में एप्थी हो गया है, मुंह फर गया है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इपिकाक दवा देते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर आती है हमारे यहाँ ब्रेड से अगर कोई ये कहे, खास करके मैंने देखा है 2-3 केस में कि बच्चियाँ ये कहती है पेट दर्द बताते रहती हैं, लेकिन अगर उन्हें ब्रेड दे दो तो उसके बाद कहेंगे कि मेरा पेट दर्द ठीक हो जाता है ब्रेड खा लेने से। तो वैसे कंडीशन के लिए हमारे यहाँ 2 दवा हैं, एक तो कॉस्टिकम और दूसरी नेट्रम कार्ब। तो इन दोनों दवाओं में देख लिया जाएगा किसका सिम्टम है, उस हिसाब से हम लोग उसको दे देते हैं। हमारे यहाँ बिहार में देखते हैं हम लोग कि लोग पूजा पाठ करते हैं तो कुट्टू का आटा लेते हैं, खास करके जन्माष्टमी के समय, और उसी का जो कुछ भी बनाकर खाते हैं। तो यदि किसी को कुट्टू के आटे से बनाए हुए चीज़ से परेशानी बढ़ रही हो, उसके बाद कोई भी परेशानी हो गई हो, तो इपिकाक, पल्सेटिला और वेरेट्रमेल्वम, ये 3 दवाएं हैं, इससे ये कंट्रोल हो सकता है। अभी आ रहा है जन्माष्टमी का सीजन, तो उस समय ऐसे ऐसे पेशेंट मिल सकते हैं। अगर कोई ये कहे बटर को कि बटर बहुत ज़्यादा मीठा लग रहा है, किसी को बटर पसंद, मतलब पहले ठीक था लेकिन आजकल कभी भी हम बटर खाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मीठा महसूस होता है, तो ऐसे में हमारे यहाँ रेननकुलस बल्बस एक दवा है। वो दवा देने से ये जो बटर का स्वाद बहुत ज़्यादा मीठा महसूस हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आता है गाजर खाने से अगर किसी का प्रॉब्लम बढ़े, जो ये कहे कि गाजर खाने के बाद हमें ये प्रॉब्लम होती है, हमारा ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है, तो वैसे लोगों को कैलकेरिया कार्ब और लाइकोपोडियम, ये 2 दवाएं हैं, इनसे वो ठीक हो जाएंगे। कोई अगर हरी मिर्च से किसी को परेशानी बढ़ रही हो, कि हरी मिर्च किसी भी तरह से खाना में मिलाया गया और हम खा लेते हैं, हमारा पेट में जलन होता है, डकार आता है, इस तरह से जो भी समस्याएं
मोस्टली जीआईटी की हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की दवा। तो ऐसे में फॉस्फोरस हमारी दवा काम आएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ नॉनवेज की ओर। जैसे अगर कोई एग खाने से किसी का परेशानी बढ़े, अंडे से, तो ऐसे में 4-5 दवाएं हैं हमारे यहाँ। मैं उसका नाम बताता हूँ। कैलकरिया कार्ब, कोल्चिकम, फेरमफॉस, लीडमपाल, पल्सेटिला और सल्फर। ये सब दवाएं जो है, ये सब एग से एग्रावेशन होता है इन लोगों को। फ्राइड फिश, मछली, फ्राई किया हुआ मछली अगर कोई खाता है और उसकी परेशानी बढ़ जाती है, तो हमारे यहाँ काली कार्ब दवा है। पिकल, वो भी मछली का, मछली के पिकल से यदि किसी को परेशानी बढ़ती है तो कैलेडियम, दवा का नाम याद रखें, कैलेडियम। इससे जो है उसकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। सैल्मन मछली, सैल्मन मछली जो कि बहुत ही प्रसिद्ध, बंगाल की बहुत ही प्रसिद्ध मछली है, उसे खाने से यदि किसी को कोई परेशानी बढ़ती हो तो उसके लिए एसिड फ्लोर एक दवा है, उससे ये ठीक हो जाएगी। एसिड फ्लोर देने से सैल्मन मछली का जो भी साइड इफ़ेक्ट्स है वो आपका ख़त्म हो जाएगा और वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। कोई पेशेंट अगर ये बोले कि हमें फल खाने से आराम मिलता है, एम्लोरेशन, तो ऐसे लोगों के लिए हमारे यहाँ लैकेसिस एक दवा है। लैकेसिस देने से वैसे पेशेंट जिन्हें जो भी परेशानी हो रही हो, यदि वो फल खा लें और उन्हें अच्छा लगता हो, आराम मिलता हो, तो लैकेसिस उन्हें दिया जा सकता है। फिर आता है अंगूर खाने से अगर किसी की परेशानी बढ़े तो उसके लिए हमारे यहाँ ऑक्जेलिक एसिड दवा है। ऑक्जेलिक एसिड के पेशेंट को अंगूर खाने से परेशानी उसकी बढ़ जाती है। अमरूद, गुआवा, अमरूद खाने से अगर किसी की परेशानी बढ़े तो उसके लिए हमारे यहाँ सीपिया दवा है। मैं जो भी सारी दवाओं बता रहा हूँ ये सारे सिंगल मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसके बाद ऑरेंज, संतरे खाने से अगर किसी की परेशानी बढ़े तो एसिड फॉस दवा है। एसिड फॉस देने से संतरा खाने से जो परेशानी हो रही है वो आपकी ठीक हो जाएगी। प्लांटेन, एक केला जो प्लांटेन जो होता है वो जंगली केला होता है, तो प्लांटेन खाने के वजह से अगर किसी को कोई परेशानी हो रही हो तो फिर वो रूमेक्स से ठीक हो जाएगी। आलू बुखारा, अगर किसी को आलू बुखारा खाने से उसकी परेशानी बढ़ रही हो तो उसके लिए भी र्यूम ही दवा है। र्यूम, RHEUM, र्यूम। लहसुन के गंध से अगर किसी की परेशानी बढ़े, लहसुन के गंध से यदि किसी की परेशानी बढ़े तो उसके लिए सबैडिला एक दवा है, सबैडिला। आइस वाटर एग्रावेशन, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो घर में स्कूल से आए और सीधा फ्रिज खोले, पानी आइस वाटर लिए और पी लिए। ठंड से ठंड एकदम चिल्ड पानी पीना चाहते हैं, लेकिन चिल्ड पानी पीने से उनकी परेशानी बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में डिजिटेलिस हमारी दवा है। डिजिटेलिस देने से आइस वाटर से एग्रावेशन ठीक हो जाएगा। फिर नींबू पानी, नींबू पानी पीने से अगर किसी को कोई एग्रावेशन हो, बीमारी बढ़ जाए, तो उसके लिए फाइटोलाका और सेलेनियम, ये 2 दवाएं हैं जिसमें कि नींबू पानी से लोगों की परेशानी बढ़ रही हो। फिर आता है नींबू का छिलका। अगर हम नींबू का छिलका का किसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो चेहरे पर लगाने में हो या उसे उबाल कर पीना या कोई भी जो लोग करते हैं घर में घरेलू चीज़,
और उससे अगर आपकी परेशानी बढ़ रही हो तो इपिकाक दवा है। इपिकाक से ये चीज़ हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। उसके बाद बॉइल्ड मिल्क आता है। अगर किसी को दूध, बॉयल किया हुआ दूध, गर्म दूध पीने से परेशानी बढ़ रही हो तो नेट्राम्यूर और सीपिया, ये 2 दवाएं हैं। इन 2 दवाओं में देख लिया जाएगा कि पेशेंट किसका है और सिम्टम से लेके उसके बाद वो सिलेक्शन करके दे दिया जाएगा, वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। खट्टा दूध, अगर किसी तरह से दूध जो खराब हो गया हो, खट्टा हो रहा हो और उसे किसी कारण से पी लिया या खा लिया और उसके बाद उसकी परेशानी बढ़ गई, तो उसके लिए हमारे यहाँ पोडोफाइलम दवा है। पोडोफाइलम देने से उसकी ये परेशानी खत्म हो जाएगी। वहीं पर अगर मीठा दूध से आराम मिले, गर्म मीठा दूध रहे और पेशेंट को आराम मिलता हो, जब कभी कोई पेशेंट कोई भी बीमारी हो जिसमें कि वो परेशान है और उस अपनी तकलीफ़ के बारे में कह रहा है कि हमें अगर गर्म मीठा दूध चीनी डालकर दो तो मुझे आराम मिल जाएगी, तो ऐसे कंडीशन में हमारे यहाँ आर्सेनिक दवा दी जाती है। आर्सेनिक देने से उसकी परेशानी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आता है मिक्स्ड फूड। आजकल शादियों के मौसम में लोग जाते हैं शादी ब्याह में, तो कहीं स्टार्टर में कुछ नूडल्स खा लिए, तो उसके बाद दूसरे साइड गए तो कुछ डोसा वगैरह खा लिए, तीसरे साइड गए कुछ चिकन वगैरह खा लिए, कुछ बिरयानी खा लिए। तो इस तरह से मिक्स फूड यानी कि कई एक तरह के खाना, और ऐसा ज़्यादातर शादी ब्याह के अवसरों पर ही होता है। तो वैसे कंडीशन में हमारे यहाँ जो है 3 दवाएं हैं, एंटिमक्रूड, इपिकाक और पल्सेटिला। इन 3 दवाओं से देख लिया जाएगा किसका सिम्टम है। ज़्यादातर तो इससे पल्सेटिला का ही मिलता है, बट फिर भी देख लिया जाएगा तीनों में जिसका है उस हिसाब से दवा दिया जाएगा और वो ठीक हो जाता है। ऑनियन से एग्रावेशन, प्याज खाने से यदि किसी को एग्रावेशन होता है तो उसके लिए हमारे यहाँ 4-5 दवाएं हैं। उसमें सबसे पहले आती है लाइकोपोडियम, नक्स, पल्सेटिला और थूजा। ये जो दवाएं हैं इनसे अगर कोई प्याज खा लिया हो और उसकी परेशानी बढ़ गई हो तो ये चीज़ ठीक हो जाएगा। यदि कोई पोर्क खा लिया हो, पोर्क मीन्स सुअर का मीट, तो वैसे कंडीशन में हमारे यहाँ कुछ दवाएं हैं, जैसे एंटिमक्रूड, कार्बोवेज, ग्रेफाइटिस, इपिकाक, पल्सेटिला और सीपिया। ये सारी दवाएं हैं जिसे पोर्क से एग्रावेशन होता है। उसके बाद किशमिश से एग्रावेशन, रेजिन। किशमिश से अगर किसी पेशेंट की परेशानी बढ़ जाती है तो इसके लिए हमारे यहाँ इपिकाक एक दवा है। उससे आगे हम लोग आते हैं तो कच्चा खाना, जो घर में खाना बन रहा है, अगर पूरी तरह से पका नहीं हो और पेशेंट खा ले और उसकी परेशानी बढ़ गई हो तो उसके लिए पल्सेटिला, रूटा और वेरेट्रामेल्बम, ये 3 दवाएं हैं। सॉल्ट एम्लोरेशन, यदि किसी को नमक ज़्यादा लेने से आराम मिलता हो तो इसके लिए हमारे यहाँ मैग्नीशिया कार्ब और नेट्राम्यूर, ये 2 दवाएं हैं। हालांकि नेट्राम्यूर का पेशेंट जनरली ऊपर से नमक लेकर ही खाता है, तो इन दोनों को जो है वैसे लोगों को नेट्राम्यूर देने से उसकी परेशानी ठीक हो जाती है। सॉसेज एग्रावेट, आजकल बहुत जगह, क्या हर जगह टोमेटो सॉस और तरह तरह के सॉस आने लगे हैं। अगर इन सॉसेज की वजह से परेशानी आपकी बढ़ रही हो तो उसके लिए एसिटिक एसिड, आर्सेनिक, बेलाडोना, ब्रानिया और पल्सेटिला, ये सब दवाएं हैं। अभी और भी कुछ चीज़ की हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे सूप से एग्रावेशन। सूप पीने के बाद अगर किसी को एग्रावेशन हो, बीमारी बढ़ जाए,
तो एलुमिना और कालीकार्ब ये 2 दवाएं हैं। ईख का जूस, गन्ने का जूस से अगर आपको कोई भी तकलीफ आपकी शुरू हो जाए, बढ़ जाए, तो आर्सेनिक इसके लिए दवा होती है। हालांकि ज़्यादातर देखा जाता है कि वैसे लोग जिनको कि चेस्ट या लंग्स से रिलेटेड कुछ परेशानी हो, खास करके जिस अस्थमा के केसेज में या खांसी के केसेज में, लोग कहते हैं कि जब भी हम गन्ना का जूस पी लेते हैं तो हमारी परेशानी बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग आर्सेनिक देते हैं और उनकी ये जो हैबिट है परेशानी बढ़ने की, ये ठीक हो जाती है। उसके बाद आता है शकरकंद खाने से, स्वीट पोटैटो से यदि किसी की परेशानी बढ़ती है तो कैलकेरिया आर्सिस के लिए दवा है। टोमेटो एग्रावेशन, यदि किसी को टमाटर खाने से परेशानी बढ़ जाए तो उसके लिए लिथियम कार्ब और फास्फोरस, ये 2 दवाएं हैं। कच्चा फल खाने से परेशानी, जो फल पूरी तरह से पका ना हो और खा लिए और उसके बाद कोई भी परेशानी आपकी बढ़ रही हो तो उसके लिए रीम दवा है। दोस्तों, मैंने इतने जो भी दवाएं बताए, आप सभी को जब भी कोई परेशानी हो तो ये कोशिश कीजिए कि नज़दीक में जो भी होम्योपैथ डॉक्टर हों उनसे एक बार ज़रूर संपर्क करके ये दवाएं ले सकते हैं, लेकिन उनसे ज़रूर सलाह कर लें कि ऐसा ऐसा है और हम ये दवा लेना चाह रहे हैं, ले सकते हैं कि नहीं। हालांकि हमने जो भी बताया है आपको, हमारी बुक है फाटक रिपर्टरी, मैं उसी से संबंधित बात बताया हूँ आपको। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है फाटक रिपर्टरी। तो मैंने जो कुछ भी बताया है इस बुक से संबंधित ही बताई है। सॉरी, ऐसे तो हमने इसी के संदर्भ में बात की है। इसके बाद भी अगर किसी को कोई परेशानी हो या कुछ सलाह लेना चाहे तो नीचे हमारा फ़ोन नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोग सभी लोगों को ऑनलाइन ट्रीटमेंट की सुविधा देते हैं और साथ में हम जो कोई भी कमेंट करते हैं हमारे वीडियो पर तो हम लोग उनको ज़रूर सलाह देते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो, मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी बजा दीजिए ताकि मैं अगला जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।